आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है, ग्वालियर से ठीक 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है। वहां का रहने वाला एक छोटा सा परिवार जिसमें 4 लोग होते हैं, माता पिता और 2 उनके लड़के। एक का नाम सूरज और एक का नाम करण। और ये दोनों भाई जुड़वा होते हैं। और जो इसमें से करण था, काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई में तेज था, लेकिन जो सूरज था बचपन से ही उसको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं था। और 2 बार तो वो हाई स्कूल में यहाँ पर फेल भी हो जाता है। तो इसका परिवार ये कहता है कि बेटे, या तो ऐसा करो, जो अपनी थोड़ा सा खेती है तुम उसको संभाल लो, या तुम शहर जाओ वहां पर काम करो। और सूरज ने भी ये बात मान ली थी कि मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूं। और ये अपने कजन को फोन करता है, जो इसके कजन ब्रदर थे, बेंगलोर की एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, और उनसे ये कहता है कि भैया, मैं भी बेंगलोर आ रहा हूं, मेरी भी नौकरी लगवा दो। तो यहाँ पर इसके कजन ब्रदरों का ये कहना था कि भाई, अगले महीने तुम वैसे ही छुट्टी पे आ रहे हैं, और भाई ऐसा है तू हमारे साथ चलना। अब जैसे ही अगला महीना यहाँ पर बीतता है, सूरज को भी इसके भाई साथ ले जाते हैं, और एक कंपनी में इसको भी वर्करी की जॉब मिल जाती है। 21 दिन तो इसके साथ ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। जैसे ही 21वां दिन आता है तो यहाँ पर सूरज की तबीयत खराब होने लग जाती है। अब रमेश और रोहन ये कहते हैं कि भाई ऐसा कर, तू कुछ एक दिन का रेस्ट ले ले, अभी तेरा स्वास्थ्य खराब है, तू कंपनी मत आ। लेकिन जैसे ही 3 दिन की छुट्टी सूरज लेता है, जो इसकी तबीयत में सुधार आना था और ज्यादा बिगड़ती चली गई। अब यहाँ पर जो इसका भाई था, उसने ये कहा कि भाई तू ऐसा कर, तत्काल में कोई टिकट कर ले और तू सीधा घर चला जा, हम भाई यहाँ पर नौकरी करेंगे या हम तेरे को संभालेंगे। और ये बात सूरज को भी समझ आती है कि अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा रहा, हॉस्पिटल में एडमिट करने का नंबर आ गया, तो इतने तो पैसे भी नहीं है जो हम यहाँ पर अपना इलाज करवा लें। अब ये जैसे ही टिकट का पता करता है, तो ना तो इसको स्लीपर में मिलती है कोई सिंगल सीट, जनरल वार्ड में इसके बस की नहीं थी धक्का मुक्की करते हुए जाना, क्योंकि 30 घंटे का सफर कैसे ये बिताता। तो मजबूरन इसको जो सीट मिली थी, फर्स्ट एसी में मिली थी। इसने भी दिल मार के कि चलो कोई नहीं, 4 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, मैं उसी में ही चला जाता हूं। अब जैसे ही शाम हुई और ये अपने डिब्बे की तरफ बढ़ा, तो उसने क्या देखा कि भाई, डिब्बे के अंदर फर्स्ट एसी के तो नजारे ही कुछ और हैं। सिंगल सिंगल अपना सीटें बनी हुई हैं, और मेरे वार्ड में 2 सीटें हैं और बाकी बंद हैं। और ये जैसे ही अपना इसने सामान बैग रखा था छोटा सा एक सीट के नीचे, और ये लेटा है, और मुश्किल से अभी 15 से 20 मिनट हुए हैं, तो इसको काफी ज्यादा वहां पर बास आने लगी। इसने सोचा, यार यहाँ पर चक्कर क्या है, इतनी ज्यादा बदबू, लगता है रेलवे वाले यार कोई यहाँ पर साफ सफाई नहीं करते। और ये इसी तरीके से लेटा रहा लगभग आधा 1 घंटा, और ट्रेन भी अपने सफर की शुरुआत कर चुकी थी, और जो बदबू थी उस जगह पर बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। एक इसके पास मफरल था, सर्दी के दिन थे, इसने मुंह पे लपेटा, और जब इससे बर्दाश्त नहीं हुई तो ठीक बाहर निकला, और इसने ये सोचा कि भाई अटेंडेंट से बात करता हूं, भाई इसका चक्कर क्या है, इतनी बदबू क्यों है। अब ये जैसे ही बाहर निकला, तो बराबर में अटेंडेंट भी बैठा हुआ था, और उससे कहा कि भाई तुम ये रेलवे की सफाई तो सफाई सफाई नहीं करते हो, इतने पैसे लेते हो, जरा आकर देखना कितनी इस वार्ड में बदबू आ रही है। अब वो जैसे ही आता है, तो भाई वो तो ये कहता है कि भाई कहाँ है बदबू, यहाँ तो कोई बदबू नहीं है। और यहाँ पर सूरज भी काफी ज्यादा इनसे लड़ने लगता है, यार तुम इतने पैसे लेते हो, ट्रेन की साफ सफाई नहीं रखते हो। अब जो बराबर में वार्ड बना हुआ था, उसमें से एक बुजुर्ग उठ के आता है, और ये कहता है कि बेटे क्या हो गया। अब यहाँ पर सूरज कहता है, अंकल इधर देखो, मेरी जहां पर सीट है इतनी बदबू आ रही है, मैं इनसे कह रहा हूं कि कोई रूम फ्रेशनर छिड़क दो, कुछ तो छिड़क दो जिससे बदबू कम हो जाए। अब जैसे ही वो बुजुर्ग अंदर जाता है, तो उसको भी यहाँ पर कोई भी बदबू नहीं महसूस होती। और उस बुजुर्ग ने एक दिमाग का काम ये किया, उस अटेंडेंट से ये कहा कि भाई चल कोई बात नहीं, बच्चा कह रहा है तो तुम थोड़ा सा रूम फ्रेशनर मार दो, इसकी भी बात रह जाएगी। अब वो करते क्या है, रूम फ्रेशनर लेते हैं, इस तरीके से अपना मारते हैं, और ये कहते हैं ठीक है भाई साहब, आप अपनी सीट पर बैठो। और सूरज फिर से अपना मुंह पे गमछा बांध के अपना ढक कर मुंह बैठ जाता है।
लेकिन जो बदबू थी इसको बराबर आ रही थी और उनको बिल्कुल बदबू नहीं आ रही थी। और सूरज का बैग जो पड़ा था एक सीट के नीचे पड़ा था। अब जैसे ही यहाँ पर लगभग 2-3 घंटे का सफर बीतता है और सूरज को यहाँ पर हल्की हल्की नींद भी आने लगी। अब एकदम से जैसे ही सूरज ने अपनी करवट बदली है तो क्या देखा है, जहां पर इसका बैग पड़ा है और इसके बैग में चिकन के बॉक्स भी थे, एक डिब्बे में रोटी थी और एक डिब्बे में चिकन अच्छे से भरा हुआ था, क्योंकि ये चिकन का भी काफी ज्यादा शौकिया था। और इसको ये महसूस हो रहा है कि एक औरत है सफेद कपड़ों में और डिब्बा सहित जो प्लास्टिक का मेरा डिब्बा है वो डिब्बा सहित चिकन खा रही है। और उसके हाथ ऐसे हैं, लंबे लंबे नाखून हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा बाल हैं। अब ये जैसे ही सूरज की यहाँ पर नजर पड़ी है तो सूरज एकदम से भाई चीखा और तुरंत उस वार्ड से बाहर भागा। अब फिर से अटेंडेंट से कहता है कि भाई मेरे इधर कोई बैठा हुआ, जरा आकर देखो भाई क्या है तुम्हारी ट्रेन में। अब यहाँ पर अटेंडेंट फिर कहता है यार तू भाई क्यों परेशान कर रहा है, तू अच्छा यात्री पहला मुझे मिला है, कौन है कहाँ पर। अब वो जैसे ही आकर कहता है कि भाई साहब जरा इधर देखो। अब जैसे ही वो देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और सूरज ये सोचता है यार भाई ये चक्कर क्या है, एक तो मेरी तबीयत खराब है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी तबीयत खराब है इस कारण मुझे ऐसा इल्यूजन हो रहा है। और वो अटेंडेंट इस बार इसको झाड़ कर चला जाता है और ये कहता है फालतू बात मत कर, अपना तू सफर कर और यहाँ पर सो। अब यहाँ पर सूरज फिर से आता है, फिर से अपना लेट जाता है और जैसे ही रात के 12 से 1 बजते हैं और ये हल्का सा नींद में था और इसको नहीं पता कि मेरा हाथ किधर जा रहा है सीट से निकल के। इसका हाथ इस तरीके से लटका हुआ था तो इसके हाथ पे ऐसा महसूस हुआ जैसे फिर से उसी चुड़ैल ने अपना आकर हाथ फहराया। अब ये जैसे ही हाथ फहराया एकदम से कांप कर ये उठा और इस बार क्या इसको महसूस हुआ कि वो चुड़ैल इसके सामने खड़ी हुई है। और जैसे ये भाई साहब इसकी आवाज ही ना निकले ना ये चीख पाए और वो दरवाजे से एक फिल्मी स्टाइल की तरह आर पार होती हुई दिखी। अब यहाँ पर सूरज ने ये सोचा कि भाई मैं फिर से उससे जाकर कहूँगा तो कोई ना कोई पंगा पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ बराबर वाले वार्ड में अंकल जी के पास जाकर बैठ जाता हूँ और भाई ऐसे ही सफ़र करूँगा। और ये करता क्या है भाई, बाहर निकलता है काफ़ी समय तो भाई उस टॉयलेट सीट जो भी लैट्रिन बाथरूम आपने देखा होगा रेल में बने हुए, उसमें ये जाकर अपना सफ़र काटता है और खड़े खड़े ही। अब जैसे ही यहाँ पर लगभग सुबह हुई और शाम होने को आई, दिन में तो इसके साथ ऐसी फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई और इधर जो रेलवे थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट होती चली जा रही थी। अब ये शाम को ठीक अपना ग्वालियर स्टेशन पहुँचा और जैसे ही उतरा और ये अधिकतर बातें यहाँ पर भूल चुका था कि मेरे साथ क्या क्या सीन क्या क्या क्रिएट हुआ। और ये एक वहाँ पर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से इसने अपनी अच्छे से फिर से दवाई ली, क्योंकि रात भर ये सफ़र में सो भी नहीं सका था। अब ये दवाई लेकर भाई साहब जैसे ही आया है, अभी इसके घर की दूरी भी लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है, तो इसने ये सोचा कि भाई अभी तो गाड़ी घोड़ा तो मेरे इधर जाएगा नहीं, चलो जी मैं शहर में अपने रिश्तेदारों के घर घंटा आधा बिता लेता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर शाम हुई तो सूरज ने उनको नमस्कार किया और ये बोला कि ठीक है भाई साहब अब मैं जा रहा हूँ। एक बस पे सूरज बैठा और अपने सफ़र के लिए निकला और जैसे ही अपने गांव की मोड़ पे पहुंचा है और इसका गांव लगभग आपको मैं बता दूं 3-1 किलोमीटर की दूरी पर था। आप ये लगा लो सड़क से हाईवे से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर अंदर गांव था और जो इसके गांव का एरिया था भाई काफ़ी ज़्यादा उस रास्ते में पेड़ वगैरह और एक आधा टम्पू टुक टुक वगैरह भी वहाँ पर खड़े रहते थे यात्रियों को ले जाने के लिए। और सूरज की जान में जान आई और सूरज ने ये सोचा कि चलो जी बढ़िया है यार भाई मुझे साधन भी मिल गया। और जो वो टम्पू टुक टुक खड़ा था इस तरीके से खड़ा हुआ था जैसे आपने देखा होगा रात के समय में भाई वो टम्पू खड़ा है और जो टम्पू ड्राइवर है ऐसे लंबा लंबा लेटा है और उसके पैर दिख रहे हैं। और सूरज उनके पास गया कि भाई साहब गाँव जाना है चलोगे। तो यहाँ पर टम्पू वाले का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो सूरज ने ये सोचा यार लगता है बेचारा नींद नूंद लग गई होगी। अब यहाँ पर जैसे ही उसने ऐसे हाथ मार के सूरज ने कहा है और वो झल्लाता हुआ टम्पू वाला एकदम से उठा, बोले हाँ भाई साहब चलेंगे चलेंगे बैठो जल्दी जल्दी बैठो।
अब जैसे ही सूरज यहाँ पर बैठा है और काफी ज्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रहा है कि चलो जी मैं अपने घर आ गया, आधी मेरी तबीयत तो वैसे ही सही हो गई। अब जैसे ही मुश्किल से आप ये लगा लो आधे रास्ते तक पहुंचा होगा और वो टेम्पू वाला वहां पर टेम्पू रोक देता है और ये कहता है कि पहले तू मुझे कुछ खाने को दे तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर सूरज का ये कहना था कि भाई साहब कैसी बात कर रहे हो तुम, 2-5 रुपए ज्यादा ले लो, मुझे घर लेकर चलो, भाई मेरी तबीयत खराब है, क्या बकवास कर रहे हो। तो यहाँ पर टेम्पू वाला कहता है जब तक तू मुझे कुछ खाने को नहीं देगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और इसी तरीके से ही एक हाथ इस तरीके से पीछे को जा रहा है, जो हाथ इसने रेलवे में देखा था जब इसके हाथ पे एक हाथ फिराया था, और उसी चुड़ैल का जब इसने हाथ देखा था उसी बराबर वाली सीट के नीचे इसकी तरफ हाथ बढ़ रहा है। और इसके बैग में जो 2 डिब्बे रखे थे चिकन के, एक चिकन का डिब्बा उसने निकाला है और इस तरीके से खाया। और जैसे ही वो टेम्पू वाला पीछे को मुड़ा है तो फिर से वही रूप इसको चुड़ैल का दिखा और सूरज यहाँ पर काफी तेज चीखा। अब जैसे ही टेम्पू वाला बाहर निकला है और इसकी गर्दन पकड़ी है और धाड़ इस तरीके से जैसे इसको पटका है, और एकदम से भाई सूरज की आंख खुली तो सूरज क्या देखता है कि भाई सामने काफी ज्यादा औरतें हैं जो इस तरीके से हिलते हुए जा रही हैं और काफी सारे लोग हैं जो हल्ला मचा रहे हैं। अब सूरज ने सोचा यार ये जगह कौन सी है, मैं कहाँ पहुंच गया, ये हॉस्पिटल तो मुझे लग नहीं रहा, ये लगता है कोई पागल खाने जैसा। अब यहाँ पर सूरज ने हल्ला मचाया तो भाई वहां पर एक नर्स आई। यहाँ पे सूरज ने ये कहा कि अगर हो सके तो तुम मेरे भाई करण को बुला दो, जरा मुझे उससे काम है। अब होता क्या है, अब वो नर्स इसकी बात सुनती है और ये उसके भाई को बुलाते हैं। अब जैसे ही उसका भाई आता है और ये अपने भाई से ये कहता है कि भाई मैं बेंगलोर से आया था सफर कर कर और रास्ते में मेरे साथ ऐसा हुआ था, और उसके बाद जैसे ही मैं घर आने को हुआ तो रास्ते में फिर से मुझे वही चुड़ैल दिखी थी। और भाई मैंने बचपन में एक कहानी भी सुनी थी नाना से कि अगर सफ़र पर चलो तो मीठा और मीट मांस नहीं लेकर चलना चाहिए, जो भी ऊपरी हवा होती है कहीं ना कहीं हमारे साथ हो लेती है। और भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो उसका भाई करण था इसको आश्वासन देता था कि हाँ भाई सब ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसको यहाँ पर लगभग भर्ती हुए को 8-9 साल हो गए। ये लगभग सन 2017 में इस पागल खाने में इसको डलवाया गया जब इसकी तबीयत सही नहीं हुई। और ये जब जब होश में आता था अपने भाई को बुलाता था, और इसका भाई भी हर संडे को आता था, इसकी ये पूरी स्टोरी सुनता था और ये फिर शुरू से वही पूरा आर्टिकल इसके आगे रखता था। और इसका भाई भी कहता था हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है, क्योंकि जो इसका भाई करण था काफ़ी ज़्यादा इससे प्यार करता था। और मैं आपको बता दूं लगभग सन 2024 में इसकी उसी पागल खाने में मौत हो जाती है। बाकी फ्रेंड्स आज का ये छोटा सा आर्टिकल आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद जय भारत।